So hello everyone, so welcome back to our channel Speaking with HS. So guys, yesterday we studied about is MR. कल हम लोगों ने इस MR पढ़ा था वन शॉट में। तो जिसने वीडियो नहीं देखी है जाके हमारे चैनल पे वीडियो डली हुई है, उसे जाके कंप्लीट पूरी वीडियो देख ले, तभी आपको समझ में आएगा इस MR कहाँ पे यूज होता है। सो गाइस, टुडे आई विल टीच यू निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं पहले ये समझो। निगेटिव सेंटेंस ये होता है जहां पे हम लोगों को कोई चीज मना करना हो। जैसे अब देखो, अभी तक हम लोगों ने खाली पढ़ा था पॉजिटिव सेंटेंस। क्या पढ़ा था? पॉजिटिव सेंटेंस। मतलब जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में ये हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी किसी काम को हम लोग कर रहे हो, मतलब जहां पे हमारा जवाब कह सकते हो हाँ में है। जैसे हम कहें कि मैं चाय पी रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ये सब पॉजिटिव सेंटेंस है। मैं जा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। मतलब जैसे हमने कहा कि आई एम टीचिंग, आई एम गोइंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम प्लेइंग, ये सब क्या है? काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है पॉजिटिव में है। मतलब अभी तक हम लोगों ने जो क्लास पढ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आंसर के लिए पढ़ी है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं किस पॉजिटिव आंसर के बारे में, एम के बारे में। तो सबसे पहले हम लोगों ने यही पढ़ा था, यही फॉर्मूला पढ़ा था, आई एम एक्शन में आईएनजी। मैं फिर से कह दे रहा हूं, जिसने भी वीडियो नहीं देखी है जाके वो वीडियो देख ले, तभी ये समझ में आने वाला है। ठीक है, अब हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था आई एम एक्शन आईएनजी। तो जो आई एम एक्शन आईएनजी वाला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये पॉजिटिव आंसर, मतलब पॉजिटिव आंसर मतलब ये होता है जब भी हम लोगों का हाँ में आंसर देना है कि मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सेलफोन चला रहा हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ, मैं कार चला रहा हूँ, तो ये सब हाँ में आंसर है। ठीक है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर इंसान को हमेशा हाँ में ही आंसर देना हो। जैसे हमेशा ये थोड़ी ना पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हम हमेशा हाँ में आंसर दें कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। मान लो आपसे कोई पूछे कि क्या क्या आप चाय पी रहे हो, अब उस टाइम आप सो रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उस टाइम जरूरी थोड़ी ना है कि आप उठ के जवाब दे दिए कि मैं ये कर रहा हूँ। आप क्या नाम, मान लो आप बाइक, कोई पूछा आप बाइक चला रहे हो, नहीं आप कार चला रहे हो, तो आप कैसे कहोगे? आप यही तो कहोगे कि क्या नाम, मैं कार नहीं चला रहा हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ। वहां पे आपको मना भी तो करना पड़ेगा। तो जब हम लोग मना करते हैं, ठीक है, जब भी कोई चीज हम लोग मना करते हैं, तो वहां पे निगेटिव आंसर उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निगेटिव आंसर। इसको क्या बोलते हैं? इसको पॉजिटिव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव आंसर बोलते हैं। इसे बोलते हैं पॉजिटिव आंसर। ठीक है, आंसर तो दोनों होते हैं, चाहे हाँ में दे चाहे ना में दे, लेकिन इसको बोलते हैं पॉजिटिव आंसर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव आंसर। ठीक, लेकिन जब भी हम लोगों को नेगेटिव आंसर देना, जैसे हम कहें कि मुझे मना करना है कोई चीज, हमसे कोई पूछा कि क्या आप पढ़ा रहे हैं, अब भाई मैं पढ़ा नहीं रहा था, मैं खाना खा रहा था, तो मैंने बोल दिया कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। अब इसमें नहीं का वर्ड जो आया, पहले ये समझिए। जैसे इसमें अलग से क्या आ रहा है, अगर मान लो पॉजिटिव में आप अगर बोले होते कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो बोल देते आई एम टीचिंग, सिंपल सा। लेकिन अगर इसमें आपको मना करना है तो आप क्या बोलोगे कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसमें नहीं का आंसर आप में बढ़ जा रहा है। ठीक है, मतलब इसमें नहीं का वर्ड जो है वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो इसको पहले समझो कि नहीं को आपको क्या बोलना है। नहीं को सिंपल सा कुछ नहीं करना, नहीं को बोलते हैं नॉट। क्या बोलते हैं? नॉट। ठीक है, अब देखो, जैसे जब भी मना किया जाता है, जब भी कोई चीज मना की जाती है, तो वहां पे नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, जो कि आप हेल्पिंग वर्ब को एक चीज एक नाम से और जानते हो, हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं टाइम वर्ड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम वर्ड। टाइम वर्ड इसलिए हमने बताया है क्योंकि टाइम वर्ड से टाइम और वर्ड से वर्ड, मतलब हर टाइम का अलग अलग क्या होता है? वर्ड। जैसे पास्ट का अलग, प्रेजेंट का अलग, फ्यूचर का अलग, हर क्लास के अलग अलग क्या होते हैं? टाइम वर्ड होते हैं। तो यहाँ का जो टाइम वर्ड है वो है इज, एम, आर। यहाँ का जो टाइम वर्ड क्या है? इज, एम, आर। मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टाइम वर्ड क्या है हमारे? इज, एम, आर, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो नॉट के साथ आया है, जैसे हमने बोला कि मैं नहीं जा रहा हूँ, तो मैं की इंग्लिश आप पहले लिख दो। मैं की इंग्लिश होती है आई। ठीक है, अब आई के साथ टाइम वर्ड कौन सा जुड़ता है? हमने बताया था कि आई के साथ जुड़ता है एम। क्या जुड़ता है? एम। तो हो जाता है एम नॉट। क्या हो जाता है? एम नॉट। ठीक, अब लेकिन यहाँ पे एम आया है, तो जब यहाँ पे कोई ना कोई एक्शन आएगा, जब मना करेंगे तो कोई ना कोई एक्शन आएगा। जैसे हमने कहा कि मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, ध्यान सुनिए, मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, तो एक्शन तो आया ना, लेकिन ना में आंसर आया है, तो यहाँ पे नॉट हम लगा दिए, अब यहाँ पे एक्शन आ गया। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला बन गया वो ये बन गया, एम एक्शन आईएनजी। अच्छा ठीक है, एक बार और समझा देते हैं। जैसे हमने कहा कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ,
तो मैं एक इंग्लिश लिख दी सबसे पहले, ठीक है। अब नहीं जा रहा हूँ मतलब काम चल रहा है, तो एम आ गया, क्या आ गया, एम। अब मना करना तो एम के साथ हम क्या लगा देंगे, नॉट। जब भी हम लोगों को कोई चीज मना करनी होती है तो उसके टाइम वर्ड के साथ मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग क्या लगा देते हैं, नॉट। क्या लगा देते हैं, नॉट। तो क्या लग जाएगा, आई एम नॉट। क्या लग जाएगा, आई एम नॉट। अब यहाँ कोई ना कोई काम आएगा जिस काम के लिए आप मना कर रहे हो, तो यहाँ पे वो काम आ जाएगा। मतलब हम कहें, हमने कहा कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो पढ़ाना यहाँ पे आ जाएगा। अब पढ़ाने के साथ मतलब जैसे मान लो टीच, पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच। यहाँ पे हम सिंपल क्या लिख देंगे, पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, ठीक है। लेकिन खाली टीच नहीं रहेगा, टीच में हम लोग क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। क्या हो जाएगा, टीचिंग। आईएनजी क्यों जुड़ा है, इसके पीछे एक रीजन है। जैसे आईएनजी हम लोग यहाँ पे इसलिए जोड़े क्योंकि यहाँ पे क्या है, एम है, तो हम बोल देंगे आई एम नॉट टीचिंग, मतलब मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। जैसे मान लो हमने कहा कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, तो मैं एक इंग्लिश सिंपल लिख दो, आई। नहीं जा रहा हूँ तो आई के साथ लगेगा एम, और एम के साथ क्या जोड़ देंगे, नॉट। क्या जोड़ देंगे, नॉट। अब जाने की इंग्लिश गो होती है, और गो में क्या लगा देंगे, आईएनजी, क्योंकि काम चल रहा है, तो हो जाएगा आई एम नॉट गोइंग। हमने कहा कि मैं लखनऊ नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग लखनऊ। मैं बस्ती नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग बस्ती। हमने कहा कि मैं स्कूल नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग स्कूल। मैं कॉलेज नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग कॉलेज। अब इससे आप चाहे जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे अगर हम खाली इससे तो हमारा काम चलने वाला है नहीं, ये होता है पॉजिटिव आंसर, ये होता है निगेटिव आंसर। मतलब हम पॉजिटिव आंसर भी पढ़ चुके हैं और निगेटिव आंसर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये क्या होता है, निगेटिव आंसर, ठीक है। अच्छा, ये दोनों पॉसिबिलिटी कब बनती है, जैसे अगर आप आंसर दे रहे हैं हाँ में या ना में, तो इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन। मतलब ये तभी हो सकता है, बन सकता है जब आप क्वेश्चन करें। जैसे हम आपसे पूछें तो तभी तो आप आंसर दोगे, तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना ही पड़ेगा, आंसर भी। क्या पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन। क्या पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन। अब क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, पहले ये समझो क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। जैसे अब आओ समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हम क्वेश्चन जब करते हैं तो हम क्वेश्चन किससे करेंगे, अपने से तो करेंगे नहीं, तो वहां पे तो आई लगाओगे नहीं। पहले समझो, क्वेश्चन जो करते हैं हम लोग अपने से कभी भी नहीं करते हैं। क्वेश्चन हमेशा हम लोग करते हैं सामने वाले से। किससे करते हैं, सामने वाले से। और सामने वाले को क्या बोलते हैं, यू। क्या बोलते हैं, यू। अब देखो, जैसे जब सामने वाले से हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे क्या लगता है, यू। पहले समझ लो उसके बाद आगे पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं, तो सामने वाले को क्या बोलते हैं, यू। चलो मैंने लिख दिया यू, ठीक है। अब यू के साथ यहाँ पे लगता है, आप जानते हो कि जब कोई काम चल रहा हो तो यू के साथ क्या लगता है, आर। क्या लगता है, आर। अब आर के साथ लगेगा एक्शन। क्या लगेगा, एक्शन। और एक्शन में लग जाती है आईएनजी फॉर्म। क्या लग जाती है, आईएनजी फॉर्म। लेकिन यू आर एक्शन आईएनजी का तो मतलब ये होता है कि तुम ये काम कर रहे हो। जैसे हमने बोला कि तुम चाय बना रहे हो। अच्छा, बनाने की इंग्लिश अब जान जाओ। अब बनाने की इंग्लिश क्या होती है, बनाने की इंग्लिश हम लोग सिंपल सी लिखते थे पहले, मेक। क्या लिखते थे, मेक। हम लोग यही जानते थे कि बनाने की इंग्लिश क्या होती है, मेक, ठीक है। लेकिन देखो मेक जो है ना, आज के टाइम में बहुत ओल्ड हो चुका है, कोई मेक वेक नहीं इस्तेमाल करता। तो आज से जब भी कोई चीज खाने या पीने की आप बनाओगे, ठीक है, तो वहां पे मेक ना यूज करना, वहां पे आप एक्शन यूज करोगे, प्रिपेयर। क्या यूज करोगे, प्रीपेयर। क्या यूज करोगे, प्रिपेयर, ठीक है। जैसे हमने कहा कि मैं चाय बना रहा हूँ या तुम चाय बना रहे हो, ठीक है, तो वहां पे जब भी कहना कि तुम चाय बना रहे हो, तो आप यही तो बोलते थे, यू आर प्रिपेयरिंग टी। यू आर प्रिपेयरिंग टी। तुम चाय बना रहे हो तो यू की इंग्लिश क्या हो जाएगी, मतलब तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू। और यू के साथ लग जाएगा आर, यू आर। अब एक्शन क्या है मेरा, प्रिपेयर है, यहां से प्रिपेयर उठा लो तो हो जाएगा यू आर प्रिपेयर। लेकिन प्रिपेयर होता नहीं है, आईएनजी लगाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, यू आर प्रिपेयरिंग। अब यहाँ पे कुछ भी लगा दो, यू आर प्रिपेयरिंग टी, यू आर प्रिपेयरिंग बिस्किट, यू आर प्रिपेयरिंग चिकन, यू आर प्रिपेयरिंग मटन, यू आर प्रिपेयरिंग पनीर, यू आर प्रिपेयरिंग फूड डिनर, जो भी आप कह सकते हो, ठीक है, कुछ भी आ सकता है वहां पे। तो अभी देखो ये पॉजिटिव आंसर है यू के साथ, लेकिन अब इसी को हम लोग बना देंगे निगेटिव आंसर। सॉरी, निगेटिव नहीं, हम लोग बना देंगे इसी को इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव पहले समझो क्या होता है। इंट्रोगेटिव वो चीज होती है जब भी हमको कोई सवाल पूछना हो। सवाल मतलब क्वेश्चन। जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उस सेंटेंस को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव। मतलब कभी भी कोई चीज पूछते हैं, जब हम लोग यहाँ, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम सो रहे हो, तो ये जो यहाँ पे क्या लगा है, ये इसके वजह से ये सेंटेंस क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब जैसे हिंदी में आप कहते हो प्रश्नवाचक,
ठीक है, उसी को बोलते हैं इंट्रोगेटिव। अब देखो आते हैं सामने वाली की बात हम लोग लिख दिए पॉजिटिव में, क्या लिख दिए पॉजिटिव में कि तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो। अच्छा ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो सामने वाले से ही पूछते हैं, अपने से तो नहीं। तो जब सामने वाले से क्वेश्चन पूछेंगे तो वहां पे इस आर को कुछ करना नहीं है, इस आर को हम यहाँ उठा कर देंगे। जैसे हम टाइम वर्ड को कभी भी क्वेश्चन करना हो, जो भी टाइम वर्ड हो किसी भी क्लास में, आज समझ लो उस टाइम वर्ड को हम लोग क्या कर देते हैं पहले, टाइम वर्ड को क्या कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे टाइम वर्ड क्या है सामने वाले के लिए, आर है, तो आर को हम लिख दिए यहाँ पे पहले, आर क्या हो गया आर। अब क्वेश्चन किससे करेंगे, सामने वाले से करेंगे, क्योंकि जब हम आर को यहां से उठा के पीछे रखेंगे तो यू इधर आ जाएगा, तो आर के साथ क्या आ जाएगा यू, क्या आ जाएगा यू। मतलब सामने वाले से क्वेश्चन पूछ रहे, समझ में आया, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बोला था, आर आया है तो आर के साथ एक्शन में क्या लगेगी आएंगी। भाई देखो जब उससे सामने वाले से सवाल पूछोगे तो कोई ना कोई काम ही के बारे में पूछोगे, मतलब एक्शन आएगा। और एक्शन आया है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना आईएनजी के आए, तो जब यहाँ पे आर लगा है तो आईएनजी आएगा ही आएगा। जैसे एम पे एम के साथ एक्शन में आईएनजी आया था, एम नॉट के साथ एक्शन में आईएनजी आया था, उसी तरीके से आर के साथ एक्शन में आईएनजी आता है। वो चाहे इज हो, चाहे एम हो, चाहे आर हो, उसके साथ एक्शन में क्या आ जाता है आईएनजी। ठीक है, अब देखो ये हमारी हो जाती है क्वेश्चन की सेंटेंस तैयार, क्वेश्चन का सेंटेंस तैयार हो जाता है। जैसे अगर हमको बोलना हो कि क्या तुम सो रहे हो, अच्छा जैसे अगर आप ये बोले कि क्या तुम सो रहे हो, तब बहुत लोग कहते हैं कि क्या तुम सो रहे हो, तो मतलब जिसमें क्या वर्ड आ जाए तो व्हाट लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट लगता है चॉइस के लिए, तो यहाँ पे कोई चॉइस की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे पूछा गया है कि क्या तुम सो रहे हो, तो यहाँ पे जो क्या डिनोट हो रहा है वो आर से डिनोट हो रहा है, तो जो क्या वाला वर्ड आ रहा है वो आर उसको पूरा करेगा। जैसे हमने कहा कि क्या तुम सो रहे हो, तो वहां पे लग जाता है आर, ठीक है। तो आर यू, अब सामने वाले से जब क्वेश्चन पूछेंगे तो हम ये करके पूछेंगे। जैसे हमने कहा कि क्या तुम सो रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम कार चला रहे हो, क्या तुम बोल रहे हो। जैसे हमने कहा कि क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, अब पढ़ाई करने को क्या बोलते हैं स्टडी, क्या बोलते हैं स्टडी, क्या बोलते हैं स्टडी। अब जैसे पढ़ाई करने को तो स्टडी बोलते ही बोलते हैं, ठीक है। तो हम जैसे सामने वाले से पूछें कि क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो जब पूछना हो कि क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या लग जाएगा आर, क्या लग जाएगा आर। अब तुम कर रहे हो तो आर के साथ क्या लग जाएगा यू, आर यू। ये क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आर यू। अब पढ़ाई करने की इंग्लिश क्या होती है स्टडी, क्या होती है स्टडी। लेकिन स्टडी में यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आईएनजी, क्या हो जाएगा आर यू स्टडीइंग। मतलब क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आर यू स्टडीइंग। जैसे हमने कहा क्या तुम मैथ्स पढ़ रहे हो, क्या तुम मैथ्स पढ़ रहे हो, आर यू स्टडीइंग मैथ्स। क्या तुम साइंस पढ़ रहे हो, आर यू स्टडीइंग साइंस। क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, आर यू स्टडीइंग इंग्लिश। तो यहाँ पे जब भी कोई चीज पूछना हो तो आर पहले आ जाता है, जैसे यहाँ पे हमने किया है, ठीक है। अब इसका आंसर बता दो, जैसे हमने कहा कि हाँ यहाँ से आंसर बता दो, हम कहें कि अगर हाँ मेरा आंसर हाँ में होगा कि मैं कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं एक इंग्लिश लिख दूँ, आई आई के साथ एम लगेगी क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अब पढ़ाई करनी होती है इंग्लिश स्टडी, स्टडी में लग जाएगा आई एन जी, हो जाएगा आई एम स्टडीइंग, मतलब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। जैसे हमने क्वेश्चन पूछा ना तुमसे कि आर यू स्टडीइंग, क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, हमने कहा कि हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आई एम स्टडीइंग। मान लो नहीं कर रहे हो तो वहां मना भी करना आना चाहिए, तो हम क्या बोल देंगे मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, तो बोल देंगे आई एम नॉट, क्या हो जाएगा आई एम नॉट स्टडीइंग, आई एम नॉट स्टडीइंग, मतलब मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं चाय नहीं पी रहा, नॉट टेकिंग टी। जिसने ये पहली वीडियो नहीं देखा वो जाके देख ले, ठीक है, तभी ये समझ में आने वाला है कि ये किस चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एम, जिसमें हमने बताया था, जिसने हमने बताया है आज इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव और इसको बोलते हैं निगेटिव। मतलब इंट्रोगेटिव को बोलते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, पॉजिटिव को बोलते हैं जिसमें हाँ में आंसर दिया जाए, निगेटिव को बोलते हैं जिसमें ना में आंसर दिया जाए, ठीक है। जैसे हमने पूछा आपसे आर यू ड्राइविंग कार, आर यू ड्राइविंग कार, मतलब क्या आप कार चला रहे हो, क्या आप कार चला रहे हो। अब हमने सिंपल बोल दिया कि मैं कार चला रहा हूं, तो आई एम ड्राइविंग कार। मैं नहीं चला रहा हूं तो आई एम नॉट ड्राइविंग कार, ठीक है।
तो इस वीडियो में जिस किसी को कुछ भी ना समझ में आया हो, कोई भी दिक्कत हो, इतनी सी भी दिक्कत हो, हल्का सा भी डाउट हो, तो आया कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करे और हमसे पूछे, वो डाउट मैं क्लियर करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट शेयर करते रहें, वीडियो को सपोर्ट करते रहें, चैनल को सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नाइस मीटिंग यू।